देखो, आज हमारा टॉपिक है राइटिंग स्किल में, जो एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है। हाउ टू स्टार्ट राइटिंग स्किल। हमें आता ही नहीं लिखना, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, ठीक है। और बच्चों को मैथ आ जाता है, ग्रामर आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है। अब मैं कहूं कि फिलअप्स कर दो, कंजंक्शन का, प्रीपोजिशन का, डू डज डिड का फिलअप दे दूं, इज आर एम वॉज वर का, तो ये छठी, पांचवी, चौथी क्लास तक, फोर्थ क्लास तक कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब कहते हैं 5 लाइन इंग्लिश में लिखो, वहीं पे पस्त। ठीक है, देखिए, इसका 2 तरीका है। सबसे पहले, अगर आपको खीर बनाना है, ठीक है, मम्मी ने कहा कि अच्छा ठीक है बेटा, आज तुम खीर बना के दिखाओ, थोड़ा खुद भी करना चाहिए। तो आप पहले खीर बनाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो तो मम्मी देगी ना। दूध है, चीनी है, मावा है और चावल, इतना तो मिलेगा ही। तो पहले अगर आप राइटिंग स्किल नाम का खीर बनाना चाहते हैं तो आपके पास होना क्या क्या चाहिए, पहले वो देख लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला, आपके पास तो वर्ब्स होने चाहिए, जो कि मैंने आपको दिए। आपको टेंस पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, और तीसरा, आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए, जो कि हर दिन आप लोग अभी 27 सेंटेंस बहुत बच्चे बना के ला रहे थे ना। और साथ ही साथ आपको फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस बनाने भी आने चाहिए। ठीक है, वो ट्रांसलेशन का ही हिस्सा है, अलग नहीं। अगर आप ट्रांसलेशन बनाते हो तो हिंदी टू इंग्लिश करोगे, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, और अगर आप ट्रांसलेशन नहीं बनाते हो, डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करते हो, तो जो सेंटेंस लिखोगे वो सही होना चाहिए। अब देखो, मैं एक एक करके आपको बातें बताऊं। मान लीजिए, मैंने बोला बोलने के लिए बीच में तुमको, ये जानने के लिए पहले आना था ना तुम्हें। तो कभी भी किसी भी टॉपिक पे या कुछ भी आपको अगर इंग्लिश में लिखना है, तो सबसे पहले क्या होता है, कोई ना कोई टॉपिक होगा। जैसे मैं सबसे सिंपल छोटे बच्चों को दे रहा हूं, मैं कहूं माई विलेज ही बड़ा हो जाएगा। माई मदर, अब इससे इजी तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, अब माई मदर एक टॉपिक है, तो मम्मी जो जो करती है, अगर उसका वर्ब पता हो तो मम्मी खाना पकाती है, मम्मी पूजा करती है, मम्मी हम लोग को पढ़ाती है, मम्मी घर की साफ सफाई करती है, मम्मी जॉब पे जाती है, बहुत तरह की चीजें। जॉब पे जाती हैं, जॉब करती है, करने की इंग्लिश डू है, जाने की इंग्लिश गो है, पूजा करने की इंग्लिश प्रे है या वर्शिप है। समझने की कोशिश करिएगा। खाना पकाने की इंग्लिश कुक है, पढ़ाने की इंग्लिश टीच है। क्या है ये सारा वर्ड? वर्ब तो है ना। तो अगर आपको इन सारे वर्ब्स के बारे में पता है और जो मैंने लिखवाया है, तो आप कर लोगे। अब आपको ये पता हो, मैं एक सेंटेंस लिखूं, मेरी माँ अच्छा खाना पकाती है। ठीक है, देखते जाइएगा। सर, हाँ, क्या आपने दूसरी लाइन में डॉक्टर के आगे क्या लिखा है? है? आपने दूसरी लाइन में
डॉक्टर के आगे आगे हैं। क्या लिख? मेरी माँ एक शिक्षक या डॉक्टर हैं। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पे देखो, खाना पकाना, मैंने वर्ब बताया। खाने पकाने की इंग्लिश क्या होती है? कुक। अगर आपको पता है तो काम आसान हो गया ना। लड़के तुम ध्यान देना, नहीं तो तुम्हें तेज बनाने के लिए ना तुम्हारा खोपड़ी फोड़ दूंगा मैं। हैं के लिए इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सब चीज यूज करते हैं, हम बताते हैं। सिखाने की इंग्लिश भी टीच ही होती है। पढ़ाना और सिखाना एक ही बात। प्यार करने का इंग्लिश होता है लव, पता है आप लोग। तो ये सारे वर्ब्स हैं। हमें अगर वर्ब्स का पता है कि किस हिंदी वर्ब का इंग्लिश क्या होता है तो काम आसान। और जिस भी टेंस में यूज करेंगे, सारे चीज टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो हमें टेंस का स्ट्रक्चर पता है, हम बना सकते हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन, हमने हिंदी लिख दिया तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, काम देखो कितना आसान है। अब मेरी माँ खाना पकाती हैं, तुम बताओ। माई मदर, बस यहीं पर तो तुमने मेरा गला घोंट दिया। कुक या कुक्स, मम्मी तो एक है ना, तो कुक्स होगा ना। माई मदर सिंगुलर, खाना पकाने की इंग्लिश क्या होता है? कुक। तो इसका ये जब सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर होगा तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, कुक्स। टेस्टी और डिलीशियस फूड, डिलीशियस लिखो। हो गया। मेरी माँ एक शिक्षक है, बताओ। टीचर है। तुम घबराते क्यों? तुम इंटेलिजेंट बच्चे हो। समय तुम बताओ। सौम्या, यस सर। इंग्लिश बताओ। माई मदर इज अ डॉक्टर और टीचर, यही होगा ना? डॉक्टर और यस सर। हाँ, माई मदर इज ए डॉक्टर और टीचर, कुछ भी कर सकते हैं ना। वह हमें अच्छी यस। बातें सिखाती हैं। सौम्या जी बताइए क्या होगा? वह हमें अच्छी बातें सिखाती हैं। अच्छी बातों की इंग्लिश होती है गुड थिंग्स। सौम्या बोलो। माई हाँ, मदर टीच गुड मैनर्स। टीचेज होगा ना बेटा। मम्मा तो एक है तो सिंगुलर है तो टीचेज होगा ना। माई मदर टीचेज गुड मैनर्स और गुड थिंग्स, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, हाँ वो है ना सी, हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया। सी टीचेज गुड थिंग्स और मैनर्स, कुछ भी कर सकते हैं। सी टीचेज गुड थिंग्स। तुम हर दिन 27 सेंटेंस बना के ला रहे थे, बस तो खोपड़ी फूटी सर है। ये हाँ भी कह सकते हैं ना, शी टीच मेक टी, ऐसे भी कह सकते हैं ना सर। हाँ हाँ बिल्कुल। वह हमसे बहुत प्यार करती हैं, तो क्या होगा? सी लव्स, सी लव्स अस वेरी मच। सी लव्स अस मतलब कि हम लोगों को, जो भाई बहन हो आप लोग, तो हम लोगों को, तो वो हमें बहुत प्यार करती हैं। हमें प्यार करती है कितना? बहुत ज्यादा। वेरी मच लास्ट में लगता है। तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो अपने पैराग्राफ को। आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए, आप क्या करेंगे? उसको किसी ना किसी टेंस में लिख सकते हैं। मिक्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस सारा दिख रहा होगा। ठीक है, तो सेंटेंस लिखने के बाद डिसाइड करो किस टेंस में, छोटे बच्चे, और फिर स्टार्ट करो। आसान हो जाएगा ना। इसके लिए बेटा जो मैंने आप लोगों को वर्ब्स का पूरा चार्ट दिया है वो हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। टेंस वाला जो मैंने चार्ट दिया है और जो सेंटेंसेस कहे
हर दिन बनाना चाहिए। और सर ऐसा कोई ना कोई पैराग्राफ आपको मिलेगा। सौम्या एक मिनट दो मुझे, उसके बाद सुनूंगा तुम्हारी बात, ठीक है ना। और उसके बाद हर दिन मैं जो टॉपिक या पैराग्राफ दूंगा आपको लिख के आना चाहिए। कोई भी टॉपिक पे जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं कम से कम 5 लाइन, और जो बच्चे कुछ जानते हैं कम से कम 10 लाइन। 9वीं 10वीं इसमें इंक्लूड नहीं, ठीक है। 9वीं 10वीं के लिए तो अभी एटम बम आएगा ना, बड़ा वाला, ये छोटे से क्या काम चलेगा। हाँ सौम्या जी बोलिए, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल किसको किसको लिखा जाता है वो मैं पहले बता दूं आपको, ठीक है। ये बेटा सबसे पहला तो प्रिंसिपल, उसका पता, एक तो हाँ, स्कूल प्रिंसिपल, कोई भी ऑफिसर, मान लो कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं जो आप लोग हमेशा लेटर लिखते हैं, कोई भी ऑफिसर हो सकता है, एमसीडी का या कोई भी ऑफिसर जो होता है उसको लिख सकते हैं। सीनियर पर्सन कोई भी है क्या, वो इसमें नहीं सिखाए। ड्यूरिंग क्लास ये फालतू बातें, राइटिंग स्किल सीखे। प्रिंसिपल हो गया, कोई भी ऑफिसर हो गया, या एडिटर। एडिटर मतलब होता है न्यूज़पेपर का जो एडिटर होता है। किसी न्यूज़पेपर का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है ना, उसी को न्यूज़पेपर एडिटर या हिंदी में संपादक कहते हैं, ठीक है। तो इन सबों को जो भी लेटर लिखा जाता है उसको ऑफिशियल लेटर कहते हैं। छोटे बच्चे बस याद रखेंगे कि आपको किसी भी बड़े अधिकारी या ऑफिसर को लिखना है या प्रिंसिपल को लेटर लिखना है तो वो ऑफिशियल फॉर्मल लेटर कहा जाएगा, ठीक है, औपचारिक पत्र। अब चलो आगे करें, इसमें काम बढ़ाएं। आपने देख ही लिया कि सबसे पहले क्या होता है, सेंडर एड्रेस। मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये मैंने अपना एड्रेस लिख दिया, मेरा है नहीं वैसे ये, यहां पर जाके किसी को खोजना मत, कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, सेंडर एड्रेस। जो लेटर लिखता है, जैसे कभी भी लेटर तो आप ही लिखोगे ना, तो सबसे ऊपर में आप अपना एड्रेस लिखोगे। आपको जो पेपर में क्वेश्चन दिया जाता है उसमें आपको एक कैरेक्टर दे, आपको बताया जाता है कि आपको अपना ये एड्रेस लिखना है, ठीक है। और अगर नहीं ऐसा है तो आप अपने घर का एड्रेस जो लेटर का लिखते हैं वो लिख दीजिएगा। हाउस नंबर ऊपर लिख दीजिएगा, बीपीओ कंझावला, और दिल्ली 110081, काम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना। उसके बाद क्या करेंगे कि जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं वो डेट लिखेंगे। जब बैठ के लिख रहे थे, आज 31 जुलाई है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, 2021, याद रखना। सॉरी, इसके बीच में कोई कॉमा नहीं, बस एज इट इज, ना तो कॉमा लगाना है ना फुल स्टॉप लगाना है। और इसके दोनों के बीच में एक लाइन का गैप होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, ये गैप रहे, ऊपर वाले में कुछ गैप नहीं, ठीक है। ये आपने एड्रेस लिखा अपना घर का, उसके बाद एक लाइन का गैप दे दिया, अगर व्हाइट पेज है तो अपने आइडिया से उतना, और वहां पे नीचे फिर क्या करो, आप डेट लिख दो एक लाइन में, इस तरह से, बस इतना ही, डेट इस तरह लिखना है, ऐसे मत लिख देना या इस तरह से, ये गलत हो जाएगा, इसके नंबर कट जाएंगे। समझ में आ गया आपको। उसके बाद आप क्या करेंगे
कि जिस आदमी को लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे, और वो भी एक लाइन छोड़ के। ये जो मैं सीढ़ी बना रहा हूं ना, समझ लेना कि एक लाइन ये छूटा हुआ है। मैं इसका फोटो खींच के ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां पे कॉपी कर लेना, ठीक है? अभी नहीं करना। उसके बाद क्या लिखेंगे? रिसीवर एड्रेस। एड्रेस जिसको आप लेटर लिख रहे हो, मान लो आप अपने स्कूल को लिख रहे हो, तो लिखिए, सॉरी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप ये लिखेंगे पहले द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है? द प्रिंसिपल सीएट कॉन्वेंट स्कूल, सीएट कॉन्वेंट स्कूल, बीपीओ कंझावला, दिल्ली, और ये डबल डॉट दे देना, डबल डॉट 110081। हो गया? फिर एक लाइन का गैप। पहले आपने अपना एड्रेस लिखा, उसके बाद एक लाइन का गैप, ये सीढ़ी एक लाइन का गैप है। उसके बाद जिस डेट को लिखते हो वो डेट दे दो। उसके बाद एड्रेस अपने स्कूल के प्रिंसिपल का, मैंने स्कूल का, सॉरी, द प्रिंसिपल सीएट कॉन्वेंट स्कूल, बीपीओ कंझावला, दिल्ली 110081, ठीक है? उसके बाद फिर से एक लाइन का गैप, ठीक है? और उसके बाद हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट, इस तरह लिखिएगा सब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा लिखना होगा आपको, 2 डॉट 4, और शॉर्ट में लिखते हैं 4 2 days लीव, ठीक है? 4 2 days लीव मतलब कि 2 दिनों की छुट्टी के लिए, 2 दिनों के छुट्टी के लिए आपने ये लेटर लिखा है। तो ये सब्जेक्ट पढ़ के ही टीचर को, प्रिंसिपल को पता चल जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है? और सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर आप बहुत ही ईमानदारी के साथ एक लाइन छोड़ दीजिए। और अगर आपके स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं तो सर, और अगर कोई लेडी है तो मैडम, तो आप यहां लिखेंगे सर, ठीक है? आपने सर लिखा, और उसके बाद यहां नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले छोटे बच्चों को सिखा रहा हूं, तो ये वाला स्ट्रक्चर याद करना, और स्टार्टिंग का और लास्ट का लाइन याद कर लेना जो मैंने लिखवाया है, ठीक है? आई वॉन्ट टू से that I am student of your school। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपके स्कूल का स्टूडेंट हूं। सिंपल, बिल्कुल एकदम साधारण साधारण लैंग्वेज में, ठीक है? आए कॉमा अपना नेम कुछ भी, कॉमा क्लास 6th ए लिख दो, रोल नंबर, जो भी आपका स्कूल का जो भी इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड है, रोल नंबर 420, ठीक है? चीटर तो है ही ना बच्चे, चीटिंग बहुत करते हैं। ये लिख दिया आपने, खैर वैसे ये मत लिखना, 111 लिख दो, लकी नंबर, लेकिन जो अपना है वही लिखना, ठीक है ना? वहां पे 120 11 420 मत कर। ये लिख दिया आपने, एम ई, अगर बीमार है तो सिक लीव चाहिए ना, सिक लीव के लिए मतलब बीमारी के लिए आप 2 दिनों की छुट्टी मांगते हैं। तो आई वॉन्ट टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, रट जाओ, आई कॉमा अपना नाम लिखो, क्लास जो भी वो लिखो, रोल नंबर लिखो, और उसके बाद कॉमा ला के लिखना एम इल, मतलब आई एम इल, मैं बीमार हूं, ठीक है? माई डॉक्टर एडवाइज्ड मी
to take 2 days rest. ठीक है, so kindly grant me 2 days लीव। मेरे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दिया था या दिया है कि आप 2 दिनों का आराम लो या 2 दिनों का रेस्ट लो, ठीक है, इसलिए कृपया करके मुझे 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा कर। हो गया? इतना होने के बाद आप सीधे नीचे आएंगे और यहां पर मैं ये बना देता हूं, इसके नीचे का हिस्सा, यहाँ जगह नहीं बचा तो, ठीक है ना, जब भी लेटर खत्म होगा यहाँ पर तो यहाँ नीचे लिखेंगे योर ओबीडियंटली, सबसे अच्छा है योर ट्रूली भी लिख सकते हैं, योर ट्रूली और ओबीडियंटली, अपना नेम नीचे, ठीक है, चीटर, वही तो है आप लोग। समझ में आ गया आप लोगों को? मैं थोड़ा और भी वीडियो को ना अच्छे से कर दूं एक बार। एक मिनट, एक मिनट, तो फिर से बेटा रिकैप करा दे आप लोग को। देखिएगा, सबसे ऊपर जो लेटर लिखता है उसका एड्रेस होता है। अगर आपको अपने घर से लिख रहे हो तो अपने घर का एड्रेस दो, और एग्जामिनेशन में लिखना हो तो जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन होता है वो लिखें। उसके नीचे यहाँ डेट लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, फिर एक लाइन गैप दे करके जिसको लिख रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल लिख रहे हैं तो द प्रिंसिपल सीएट कॉन्वेंट स्कूल बीपीओ कंझावला दिल्ली 110081, एक जो भी स्कूल का नाम, एक लाइन का गैप, सब्जेक्ट फॉर 2 days लीव, या और जो भी मैटर होगा उसके लिए दे सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद सर, कॉमा मत लगाइएगा सर के साथ, फिर आई वांट टू से दैट, और इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं। अगर ये लिखे हैं तो आपके लिए मैंने तैयार कर दिया ताकि ज्यादा आसान हो। आई वांट टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आई ऋषभ या जो भी नाम है, क्लास 6, रोल नंबर जो भी 111, एम इल, ठीक है। माय डॉक्टर एडवाइस मी टू टेक 2 days रेस्ट, सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, ठीक है, 2 days लीव। हो गया काम। इतना लिखने के बाद सबसे नीचे यहीं पर योर ओबीडियंटली या योर ट्रूली लिखना, जो मैंने यहां लिख दिया है, और अपना नाम, चीटर मत लिखना। ये समझ में आया होगा आप लोग को? आप लोग फिर से ज्वाइन करिए। और हाँ, 1 मिनट, जो भी रोल नंबर आपका स्कूल में होगा, होगा ना, नहीं है तो मत लिखना। यह है फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर। 12th में लिखना हो, पीएचडी लेवल में लिखना हो, चाहे पहली क्लास में लिखना हो, फॉर्मल लेटर लिखते ऐसे ही हैं। हाँ, अब इनके बीच में जो वर्ड्स हैं वो इतने इजी ना लिख करके थोड़े भारी डोले वाले जो वर्ड्स होते हैं, चमकीले डोले वाले, उन सब वर्ड्स को आप लोग यूज करें, ठीक है। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी मैं बताते जाऊँ, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मल लेटर, आपको दिख रहा होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको लेना है, चाहे जैसे भी लिखना लिख लेने बाद में, ठीक है। ओके, फिर से ज्वाइन करिए आप लोग।